औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम दोस्तों का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोग मेरी वीडियो को देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और हो सकता है तो लोगों के साथ शेयर भी करते हैं ताकि लोगों के पास भी नॉलेज जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो एक चीज़ लेकर आया हूँ ना, वो ये है कि एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि राशिद भाई, आप इतने वीडियो बनाते रहते हो आईटी के रिलेटेड, तो मुझे ये बताएं, मैं एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके अंदर अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने जो डेट डाली है तो उसके अल्टरनेट मुझे ये पता लग जाए कि आज डेज़ क्या है, इसके मुताबिक डेज़ क्या है, मंथ क्या है, वो आ जाए। तो ये कैसे मुझे पता लगेगा? ये तो ज़रा मुझे इस तरह की वीडियो बना कर दो ताकि या मुझे इसके बारे में बताएं। तो मैं उस दोस्त के लिए आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ और बना कर लेकर भी आ रहा हूँ ताकि आप लोग भी सीखें और मेरे दोस्त तो वैसे सीख जाएगा। तो मैं आप लोगों को भी सिखाना चाह रहा हूँ, सिर्फ अपने दोस्त के लिए नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मेरी वीडियो आप तक पहुँचे तो सबसे पहले अगर आप टिकटॉक पे बैठे हैं तो फॉलो कर लिया करें मेरा चैनल और लोगों के साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दिया करें। और दूसरा, अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके नॉलेज में भी इजाफा हो। और ये लोगों के साथ, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा डाटा क्रिएट करके आप लोगों को एक स्पेशल और क्या रॉन्ग वे भी नहीं कह सकता मैं, तो इसे शॉर्ट वे के तरीके से, रॉन्ग वे भी यही है कि हमें पता नहीं और हमने वो कर भी दिखाया। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट वे के तरीके से एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत जल्द इस चीज़ का आइडिया लगा लेंगे कि ये जो डेट है इसका अल्टरनेट डेज क्या बनता है। तो आइए मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आप तक मेरी हर वीडियो पहुँचती रहे। देखें, ये एक मैंने ना टेबल क्रिएट की हुई है जिसके अंदर मैंने डेज़ लिखे हुए हैं, ठीक है, डेट भी लिखी हुई है और इसके अंदर मैंने डे भी मेंशन किया हुआ है और ईयर भी। तो अब ये मुझे नहीं पता कि यकम डेट को क्या डे बनेगा। मंथ तो चलो समझ आता है, लेकिन मंथ भी तो हमें लिखा हुआ चाहिए ना, जनवरी। तो इस तरह ईयर उधर 2025 लिखो, ठीक है, इधर तो आ जाएगा। तो अब ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा? तो इसको ज़रा करना है और ये भी देखना है कि जो ईयर है वो अकेला ईयर आ जाए, ये ना हो कि 2025 के साथ कुछ और भी लिखा हुआ आ जाए, ऐसा ना हो। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये बता दूं, सबसे पहले आप लोगों ने ये जो लिखा हुआ है ना डाटा, इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है। ये देखें, ये सेलेक्ट करके आप लोगों ने यहाँ से पकड़ के आप लोग पूरी टेबल पे ऐसे ले जाएंगे जहाँ तक ये है, ये डाटा आ गया। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ये जो डाटा लिखा हुआ है ना इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ किया, ठीक है। आपने एक शॉर्टकट की यूज़ करनी है Ctrl+1 के साथ। आपके पास इस तरह एक डायलॉग ओपन होगा Ctrl+1 के साथ। नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको कस्टम, आपने कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम में जैसे क्लिक करेंगे, जैसे जनरल आया, अब हम निकालना चाह रहे हैं डे। आपने क्या करना है, यहाँ पर डे 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार आपने डी लिख देना है। उसके बाद आपने इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे वो देखें आपके सामने आ गया। इसी तरह मंथ वाले को कर लेते हैं हम, ऐसे किया Ctrl+1, शॉर्टकट की वही है सब के लिए, Ctrl+1। फिर उसी तरह आप लोग कस्टम में जाएंगे, कस्टम में जाने को यहाँ पर आएंगे, इसे रिमूव करेंगे। अब क्या है, मंथ MM, सीखते भी जाएं, साथ साथ वर्क भी किया करें ताकि आपको ये भूले ना, M। फिर ये देखें, फिर इस तरह ईयर को किया, Ctrl+1, ठीक हो गया। फिर हम कहाँ आए, कस्टम में आए। कस्टम में आने के बाद फिर जर्नल को रिमूव किया, इधर क्या लिखेंगे हम, वाई 1 2 3 4, ठीक है, जैसे लिखा इंटर किया, ये देखें। तो मैं ये चाहता हूँ जब भी आप लोग कुछ सीखें या देखें, कोशिश ये किया करें प्रैक्टिकल भी किया करें। सिर्फ आप लोग देखें और वहीं पर अपना काम ना रोक दिया करें, उस पर वर्क भी किया करें
ताकि आपको ये याद भी रहे। कोशिश किया करें एक डायरी बना लें और वहाँ लिख लिया करें कि इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं और इसका फार्मूला क्या है। ये लाजमी आप याद रखा करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं आप लोगों को भी दुआओं में याद रख सकूं। और उम्मीद है कि मैं तो वैसे भी इंशाल्लाह आप लोगों को अपना रखता हूँ और इंशाल्लाह याद रखता भी रहूँगा, क्योंकि जो इंसान किसी के लिए दुआ करता है तो समझ ले वो दुआ अपने लिए ही कबूलियत का वही ज़रिया बनती है। जो इंसान किसी के लिए बोता है फल उसको भी उसका भी मिलता है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जो मुझे नॉलेज है वो नॉलेज मैं आप तक भी पहुंचा सकूं। अल्लाह हाफिज़।